कोका मेटा में हुए नक्सली मुठभेड़ को लेकर उठ रहे कई सवाल। बस्तर संभाग के आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने बताया फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी अपनी बात। आप लोगों के माध्यम से ही पता चला, जिसे हम लोग संज्ञान में लेकर के संभाग स्तरीय एक जांच कमेटी बनाया गया और जांच कमेटी हमारे पूरे जांच दल 19 तारीख को घटना स्थल तक जा कर के जांच किया। वहाँ के लोगों को पूछा गया और पीड़ित परिवार और पीड़ितों से भी बयान लिया गया कि जो घटना था कि जो वहाँ के 4 लड़के थे, कोका मेटा के जो लड़के थे, वो नालाझार में रात को लगभग 9 बजे शिकार करने गए थे, चिड़िया का शिकार, और एक एयर गन रखे थे और बुलेट ले करके जा रहे थे। तो वहाँ शिकार पानी गिर रहा था, तो पानी गिरने के कारण क्या है, उन लोग वापस हो गए, शिकार नहीं कर पाए। तो स्कूटी में जो सवार थे 2 लड़के, अमन और अजय, वो स्कूटी में पहले निकल गए और अभय और जो जगन थे वो पीछे रह गए थे। तो पीछे जो गाड़ी आ रही थी, जो इनको उसी समय वहाँ गुजर रही थी पुलिस की गाड़ी, और जो गश्ती दल था जो सर्च करने जा रहे थे, तो उन लोग देख लिए, उनको रोकने के प्रयास के, सामने वाले को रोकने की कोशिश किए तो उन लोग नहीं रुके, सीधा निकल गए। और दूसरा ये था कि इन लोग थोड़ा एक वो गाड़ी था स्प्लेंडर, तो उससे ज़्यादा स्पीड नहीं था, चढ़ाव में वो लोग लटक गए। तो चढ़ाव के कारण क्या है, उन लोग आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए वहीं रुक गए लोग। फिर वापस आए पुलिस वाले देखे क्या रे यार, ये तो वापस आ रहे हैं। तो गाड़ी को वहीं रोड किनारे छोड़ करके ये लोग जंगल में छिप गए, क्योंकि लोग एयर गन रखे थे और पुलिस को देख करके लोग डर गए थे। डरने के कारण क्या है, लोग जंगल में छिप गए। अब कुछ समय तक ये लोग भी जाके शांत था, रात का समय था, तो पता नहीं गाड़ी कहीं दूर में रखे रहे होंगे और ये लोग सर्च कर रहे होंगे। तो उसी समय फिर अभय तो शांत हो गया, तो शांत होने के बाद वो गाड़ी लेने के लिए अकेला ही अभय चला गया। और वहाँ जाने के बाद तो गाड़ी को देखा, स्टार्ट करके देखा तो स्टार्ट नहीं हुआ, तो उसका प्लग टूटा हुआ था। तब बोला कि गाड़ी को ढकेलते ढकेलते ले जा रहा था। उसी समय पीछे लगभग कौन हो क्या है ऐसा करके आवाज़ लगाए, लेकिन फिर वो गोली चला दो वाला चक्कर चला, तो गोली चला दिए। गोली चला दिए तो उसके कमर से नज़दीक से 5 मीटर की दूरी पे ही गोली चला दी, तो इसलिए क्या है, कमर से आर पार हो गई गोली, और वो जैसी गोली लगती है वो गिर गया। अब गिरने के बाद क्या हुआ कि अचानक अरे ये तो क्या नहीं, ऐसा करके तत्काल वो 4 लोगों ने स्कॉर्पियो में बिठा करके ले गए और बाकी पुलिस वालों को और फोर्स बुलवा लिए। अब बुलवाने के बाद अब जो 2 लड़के जो गांव तक निकल गए थे, वही लड़के घर में बताए कि वहाँ पर गोली चली है और गोली मार दी है हमारे। इस तरह की जो लगातार जो मैंने घटनाएं जो घट रही जानबूझ करके, और यहाँ के जो बेगुनाह लोगों को नक्सली बता करके मार रहे हैं। ये तो एक मामला ये आया है। अब यहाँ जहाँ देखे हैं, जाने हैं, उसके बाद कई ऐसे मामले पूरे बस्तर संभाग में जो मामला नक्सली मामला किया जा रहा है, सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपनी वो मैंने संख्या बढ़ाने के लिए किसी भी आदिवासियों को गोली मार करके नक्सली साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि हम तो ये बोलते हैं कि जो नक्सली है, हम नक्सलियों के जो मार रहे हैं, हम तो वहाँ पर चुपचाप रहते हैं कि हाँ वास्तव में अगर एक संगठन से जुड़ा हुआ होगा या संगम सदस्य होगा या जो भी मदद भी करता होगा, हम मानते हैं। तो वो पकड़ में आ रहा है, वो तो अब स्वसार्थ अपने लोग झूठ नहीं बोलते, अगर है तो फिर है और नहीं तो फिर नहीं। तो यहाँ पर जो है कई सालों से मेरे जानते तक मैं इस क्षेत्र में नहीं सुना हूँ कि नक्सली घटना किस काल के आसपास कोई घटना घटा है, कोई अभी तक नहीं घटा है। अब अचानक जब ये बोलता है कि वहाँ का नक्सली मुठभेड़ हो रहा है, जो एक पुलिस का जो बयान आया था, हम बयान भी देखे कि वो 4 नक्सली मुठभेड़ हो रहा था, 4 नक्सली पकड़ाया गया, उनके साथ में वर्दी, बर्तन और 2 राइफल, वो कहाँ का है? हमेशा इन लोगों का वही स्थिति है, जब पकड़ते हैं कहीं घर से भी उठा के ले जाए, चाहे कहीं से भी उठा के ले जाए, उनके गाड़ी में वर्दी हमेशा रहता है, और वो लोग ये बताना चाहते हैं कि ये नक्सली सामग्री है, साहित्य के साथ पकड़ाया गया, सबूत के साथ पकड़ा, ये प्रूव करना चाहते हैं। और वो खटारा टाइप का रहता है, पुराना बोर रहता है, वो वर्षों से एक भरमार जो है वो हमेशा भरमार दिखाया जाता है। नक्सली कितने बड़ा लीडर रहे तो भरमार पकड़ाया गया, तब भरमार लेकर के चले। ये पुलिस का
माने एक रटे रुटाए और उनका दिखाने के लिए जो दिखाते हैं वो उनका वही एक प्रकरण है, चाहे कहीं भी पकड़ा है, चाहे आपका बीजापुर, सुकमा, कोंटा, दंतेवाड़ा, सभी जगह वही हाल है। जैसे कि आप लोगों को भी मालूम होगा कि कोंडागांव जिला को गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा नक्सल मुक्त जिला घोषित किया गया है के बावजूद कोकामेटा की जो घटना हुई है, ये हम लोग को एक सोचने वाली बात होगी। और सरकार का प्लान है कि 2026 तक पूरे बस्तर जिले को नक्सल मुक्त करेंगे। एक स्वयं घोषित नक्सलवाद जिला अगर नहीं संभाल रहा है इनसे मुक्त के बाद भी बस्तर संभाग को क्या संभालने की क्या कुवत है इनमें? जब तक नक्सलवाद की जड़ों तक नहीं पहुंचेंगे, इस समस्या का समाधान गांव वालों के साथ अगर बैठ के नहीं करेंगे, इस समस्या का समाधान भविष्य में नहीं।